तो सबसे पहले हम चालू करते हैं सम से। है ना, ये सम जो है ये फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। सम के बाद में हम देखेंगे सम इफ, देन सम इफ्स, देन देखेंगे प्रोडक्ट, देन सम प्रोडक्ट। उसके बाद में हम आएंगे काउंट के पांच मेन बेसिक फॉर्मूला से। काउंट, काउंटा, काउंटिव, काउंटिव्स, देन काउंट ब्लैंक। है ना? ये पांच मेन फॉर्मूला है। उसके बाद में आता है एवरेज, एवरेज इफ, एवरेज इफ। तो यहाँ तक हो जाते हैं 13 फॉर्मूला। ठीक है। तो सिर्फ यही फॉर्मूले नहीं, और भी हम फॉर्मूलाज देखेंगे। यहाँ पे ढूंढता हूँ, जैसे कि यहाँ पे और भी रहेंगे। ठीक है। तो अपन एक्सरसाइज में जाएंगे। एक्सरसाइज में देखते हैं कोई और फॉर्मूला मिल रहा है क्या। अच्छा हाँ, याद आए। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज में ये भी है, जहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट या कैलकुलेशन या फिर ईएमआई कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। पीएमपी, पीपीएमपी, देन आईपीएम। ठीक है। जैसे 15-16 फार्मूलाज है। तो ये स्टार्ट करते हैं। अभी सम का जो फॉर्मूला है, सम के फॉर्मूला के अंदर हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हम ऐसे सम लेते हैं। है ना? या फिर एक्सरसाइज में आते हैं, या पे सम में देखते हैं कि हम सम लगाते हैं ना। मुझे इन चीजों का सबका सम लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। तो यहाँ पे इसका सम लेना है, पर सम लेते वक्त हमें ये नहीं पता रहता कि हम कितने कितने लोगों का सम ले सकते हैं, कैसे कैसे ले सकते हैं। है ना? तो इसमें लिमिट है, वो है 255 नंबर्स का। अब बोलोगे तो फिर ये 255 नंबर कैसे। अब ये जो मैंने सिलेक्ट किया, ये हो गया एक नंबर। ये देखो, एक नंबर करके आ रहा है ना। इसके बाद में मैं कॉमा दूंगा, और मैं ये वाले सेल्स को भी ले रहा हूँ। तो ये हो गया नंबर 2। ये देखो नंबर 2। है ना? तो ऐसे मल्टीपल रेंजेस, मल्टीपल ग्रुप ऑफ सेल्स, इनको मैं सिलेक्ट करते करते जाऊंगा, तो ऐसे मैं 255 रेंजेस में सिलेक्ट कर सकता हूँ। है ना? तो ये बहुत बड़ा नंबर तैयार हो जाता है, जो मुझे सम फॉर्मूला देगा। है ना? पर इसमें भी है, इसके पीछे लॉजिक क्या है ना? क्यों? क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे भी करते हैं। ये फिर बाद में फिर से सम करेंगे, सम करते हैं। है ना? देन कॉमा, इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको किया, इसको किया, इसको किया, ऐसे करते करते आप कितने तक सिलेक्शन कर सकते हो? 255। बट इसके अंदर भी लिमिट होके होते हुए भी इसको लिमिट नहीं है ना? तो ये इसमें हम ये ऐसे एक एक सिलेक्ट करने के बजाय हम पूरा का पूरा रेंज सिलेक्ट करेंगे, तो वो अच्छा है ना? अब इसका एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं, जिसे बोलते हैं ऑटो सम। ऑटो सम क्या होता है? यहाँ पे अल्ट एंड इज इक्वल टू मुझे यूज करना है। अल्ट एंड इज इक्वल, ये इसका शॉर्टकट की। तो अगर मैं यहाँ पे वो शॉर्टकट की यूज करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू यूज करना है ना? तो अल्ट एंड इज इक्वल ऐसे मैं यूज करूंगा, तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया। है ना? तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो एक ब्लैंक ये आ रहा है ना? फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स यूजिंग ऑटो सम शॉर्टकट की। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी ऑटो सम यूज करूंगा, बट अलग तरीके से करूंगा। है ना? तो मैं ऊपर से नीचे तक मैं पूरा सिलेक्ट करूँ। अब देखो, यहाँ पे भी ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है, पर कंप्यूटर, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमें कैसे करना है, यहाँ पे भी अगर ब्लैंक हो और यहाँ पे भी ब्लैंक है,
फिर भी कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑटो सम ले लेगा, बट वो पूरे का लेगा। जब हम नॉर्मल जो अल्ट इज इक्वल टू करते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, आधा ही सम ले रहा है। तो ऐसे केस में मैं ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करूंगा और अल्ट इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, तो ये जो मुझे टोटल मिल रहा है ये पूरा मिल रहा है ना, स्टार्ट टू बॉटम पूरा टोटल। ठीक है, तो ये हुआ अपना एक ऑटो सम का शॉर्टकट की। और यहाँ पे अगर मुझे पूरी टोटल लेनी है, और यहाँ पे भी हम अगर अल्ट इज इक्वल टू करते हैं, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक ही कॉलम या फिर एक ही रो पकड़ेगा उसको। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फॉर्मूलाज में जाके डिफाइंड नेम करना पड़ेगा, है ना। तब वो जाके यहाँ पे पूरा का पूरा रेंज पकड़ लेगा, या फिर हम वहाँ पे रेंज का नाम दे सकते हैं। अब फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास आता है डिफाइंड नेम, जो हम देखेंगे आगे जाके। ये होता है नेम मैनेजर, इसे बोलते हैं डिफाइंड नेम का, है ना। तो यहाँ पे हम किसी भी डेटा को नाम दे सकते हैं, और उसके अंदर का जो सब रेंज के अंदर जितने भी सेल्स है उनकी टोटल ले सकते हैं, काउंट ले सकते हैं, या फिर और भी अलग चीजें वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे सम करना है, तो ऐसे हम डायरेक्टली सम करेंगे, इज इक्वल टू सम, और इसको सिलेक्ट करके ये ऐसे हो गया, इसका ये टोटल आ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है, फाइंड सम ऑफ वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल विच आर मोर देन 6000, है ना। तो ये जो एग्जांपल है हम कैसे देखेंगे इसको, हम यहाँ पे भी देखेंगे और बेस में भी देखेंगे, है ना, जो अपना डेटाबेस है यहाँ पे भी देखेंगे। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला ही जो है, फाइंड सम ऑफ द वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल विच आर मोर देन 6000। तो यहाँ पे यूज होगा सम इफ का फॉर्मूला, सम इफ। अब सम के आगे इफ लगा है, मतलब यहाँ पे आएगी कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे वर्क करती है, हमें सबसे पहले देखना है, ध्यान देना है यहाँ पे, एड्स द सेल्स स्पेसिफाइड बाय अ गिवन कंडीशन और क्राइटेरिया। तो सम एंड सम इफ एंड सम इफ्स, ये जो दो फॉर्मूलेज है, इसमें एक ही फर्क है, वो क्या है, सम इफ ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे सिंगल कंडीशन अप्लाई होती है, और सम इफ्स जो फॉर्मूला है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन अप्लाई होती है ना, मोर देन टू या फिर मोर देन वन, ऐसी कंडीशंस हम अप्लाई कर सकते हैं समीप्स के अंदर। तो समीप का ये क्या है, सिंटैक्स क्या है, रेंज, है ना। रेंज के बाद में आता है क्राइटेरिया, उसके बाद में आता है सम रेंज। तो यहाँ पे रेंज बोला है, तो ये रेंज में क्या है ना, रेंज बोला है तो सिलेक्शन, सिलेक्शन होता है इसका मतलब रेंज का। तो मैंने ये सिलेक्शन कर ली। मुझे क्या बोला है, ये जो पूरा टेबल है यहाँ पे उन्हीं वैल्यूज को फाइंड आउट करो जो मोर देन 6000, है ना। तो यहाँ पे ये जो कलर लगा हुआ है इसको हम इग्नोर करते हैं, या फिर मैं उसको हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। हम आते हैं फिर से समीफ के अंदर, इज इक्वल टू समीफ रेंज, मतलब सिलेक्शन, पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, उसके बाद में क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया क्या है, ये बोला है 6000 के ज्यादा, है ना, मोर देन 6000। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, डबल कोट्स यूज करना है, ग्रेटर देन, डबल कोट क्लोज करूंगा मैं, या फिर उसके अंदर ही मैं 6000 टाइप करूंगा, डबल कोट क्लोज करूंगा, देन कॉमा, या फिर यहाँ पे कोई भी कॉमा वगैरह देखिए, आगे का सिंटेक्स डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यही इसी जगह पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसका सम ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा, ये इसका सम ऑटोमेटिक पिकअप कर लेगा जो भी सेल्स मोर देन 6000 है। अब देखो यहाँ पे हम दो तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। ये शीट में प्रैक्टिस क्या करेंगे हम, कंडीशनल फॉर्मेट का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है मोर देन का, ग्रेटर देन 6000, तो इसको ओके। तो जितने सेल्स दिख रहे हैं मुझे 6000 से ज्यादा, उसका टोटल हम मैन्युअली भी करके देख सकते हैं। देखो मैंने इन जो भी लाल सेल हो गए थे उनकी टोटल आ गई 127835। यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में दिख रहा है, तो 16 ऐसे सेल्स है, काउंट भी आ रहा है, 16 सेल्स की टोटल क्या आ रही है, 127835, जो सेल्स है 6000 से ज्यादा, और उनकी सम की गई है यहाँ पर, जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया,
सम इफ का। ये समझ में आ रहा है? ये पहले कभी ट्राई किया था क्या फॉर्मूला? नहीं सर। अच्छा मंगेश यू आर बैक क्या? अच्छा ओके। तो हाँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पहले कभी ट्राई नहीं किया, बट अभी ट्राई कर लो आप दोनों भी। तो यहाँ पे हमने कंडीशन तो लगा दी, कंडीशन तो हम सीख चुके थे, लेकिन यहाँ पे सम कैसी करनी है उसकी, है ना, वो हमने अब सीखा, सम इफ का। ठीक है। इसके बाद में हम सीखेंगे, हम देखते हैं कि अलग वाला एग्जाम। अब इसके अंदर हमें तीसरा सिंटैक्स भी यूज करना है। क्यों? क्योंकि हम जो रेंज सिलेक्ट करेंगे वो थोड़ी सी अलग रहे, है ना। तो यहाँ पे एक प्रॉपर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन ये रहेगी कि मुझे सिर्फ ये जो जेंडर है, जेंडर के अंदर मेल एंड फीमेल है ना, तो मुझे उन्हीं लोगों की टोटल चाहिए जो लोग मेल है ना, जिनका जेंडर मेल है और जिनकी सब टोटल वो होनी चाहिए, है ना। तो समीप में एक ही कंडीशन बैठती है, समीप में हम मल्टीपल कंडीशन में। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? मुझे टोटल चाहिए उन लोगों की जो जिनका जेंडर है मेल, है ना। तो मेल की सारी मुझे टोटल चाहिए, यहाँ पे बिजनेस अचीवमेंट आना चाहिए। तो इज इक्वल टू समीप रेंज, यहाँ पे आएगी जेंडर, है ना, क्योंकि हमें कंडीशन यहीं पे लगानी है। तो क्राइटेरिया के आगे हम जाएंगे कॉमा, सॉरी रेंज के आगे जाएंगे कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर आ गए हम। क्राइटेरिया देखो बोल्ड दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पे हम डायरेक्टली मैन्युअली टाइप कर सकते हैं ऐसे मेल डबल कोट क्लोज। अगर बाजू में लिखा हुआ है, उसके बाजू में या फिर किधर भी लिखा हुआ है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। कॉमा। अब सम रेंज, मुझे कौन से जगह की टोटल चाहिए? बिजनेस अचीवमेंट की चाहिए, तो मैं बिजनेस अचीवमेंट को पूरा सिलेक्ट कर दूँ और यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, है ना। तो एंटर कर दिया। तो ये जो मुझे टोटल मिली है 23514 121, ये टोटल किन लोग की है? सिर्फ मेल लोगों की टोटल है। तो चलो देखते हैं, हम ट्राई करते हैं उसको क्रॉस चेक करने का। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद में मैंने मेल को सिलेक्ट किया है सिर्फ, और मेल की चारों की टोटल कितनी है? ये मैच हो रही है 23514 121, ये आ गई अपनी बराबर टोटल। ठीक है। तो अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सम लगा दिया, है ना, मैंने यहाँ पे सम लगा दिया और यहाँ पे एक रो ऐड करता हूँ। ये जो टोटल आई थी ये मेल की आई, मुझे फीमेल की चाहिए, है ना। तो जब फीमेल की और मेल की दोनों की टोटल मिल जाएगी तो ये दोनों का मैच हो जाएगा। तो इज इक्वल टू सम इफ रेंज, मुझे फिर से ये वाला कॉलम सिलेक्ट करना है। देखो मैं कहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं जेंडर के वहां से नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं नीचे से डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। या फिर मैं ऐसे पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ जे कॉलम, है ना। मैं जे कॉलम सिलेक्ट करने के लिए क्या करूंगा? कंट्रोल एंड स्पेस बार सिलेक्ट करूंगा, है ना। कंट्रोल एंड स्पेस बार मैं प्रेस करूंगा तब मेरा पूरा का पूरा कॉलम जे सिलेक्ट हो जाएगा। कॉमा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार में कैसे दिख रहा है? J:J, तो उसका रो नंबर नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? पूरा कॉलम सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या बोला है? फीमेल, है ना, मुझे फीमेल की टोटल चाहिए। तो ऐसे ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ के इस रेंज के अंदर ये भी आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम अगर ऐसे टाइप करें मेल फीमेल जो है, ऐसे मैन्युअली टाइप करें तो अच्छा है ना। तो यहाँ पे सम फिर भी ये गलत आ सकता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि पूरा फॉर्मूला आप ऐसे बनाएं, क्योंकि हम एक ही शीट में काम कर रहे हैं। तो जो रेंज है वो ऐसे सिलेक्ट, कॉमा, डबल कोट्स नहीं तो, या फिर आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि ये रेंज इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। नहीं तो क्या कर लेगा, इसकी भी जो टोटल आ रही है उसको भी टोटल करके जाएगा, फिर वो वैल्यू का एरर आ जाए। कॉमा, सम रेंज, सम रेंज में फिर से मैं ये वाला सेल, ये जो कॉलम है ये पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लूंगा, है ना, और ब्रैकेट।
तो यहाँ पे मुझे जो टोटल मिल रही है 5956711। तो हम इसको दोनों को टोटल कर लेते हैं, तब ये जाके टोटल मैच हो रही है 29470832। ऐसे हम यहाँ पे मैच कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सम इफ। अब हम देखते हैं सम इफ्स क्या करते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक और तरीका है आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का, वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे मुझे अगर ऐसे इस सेल को सिलेक्ट करना है ना, तो ये एरर देगा। अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो वो एरर देगा, मैं ऐसे लिखूंगा तो भी एरर देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एंड, ये जो कंजंक्शन है इसको कंजंक्शन बोलेंगे, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं कंजंक्शन, ज्वाइन, ज्वाइन करने की, है ना। तो इसे हम यूज करेंगे और तब जाके उसकी टोटल बराबर आएगी। अब ये जो हमने यूज किया है डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन एंड यूज किया है, परसेंट यूज किया है, इसकी जरूरत सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलेज में पड़ती है। कौन से है वो? सम इफ, सम इफ्स, काउंट इफ, काउंट इफ्स, देन उसके आगे कौन सा फॉर्मूला आएगा? एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स। ये जो 6 फॉर्मूला है प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये आपके डेली रूटीन में यूज होते हैं तो इन्हीं में ये टेक्निक यूज करना है आपको। डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, ये वाला जो भी आपको यूज करना है, कंपैरेटिव जो भी सिंबल है, और उसके आगे एम्परसैंड यूज करना है। और फिर उसके आगे आप जाके 6000 के बजाय आप डायरेक्टली ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते। समझा? आप डायरेक्टली वहां पे टाइप भी कर सकते हो और यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो, तब जाके आपका आंसर प्रॉपर आएगा। समझ में आ रहा है? यस। यस सर। तो अब हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, जहां पे हमें पूछा है फाइंड द सम ऑफ वैल्यूज विच आर बिटवीन। तो बिटवीन क्या है? 6500 एंड 8467। तो ये जो वैल्यूज है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला चेंज होता रहेगा, आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेगी। तो ये आपको एक ऑटोमेटेड एक डायनेमिक फॉर्मूला क्रिएट करना है, जहाँ पे ये वैल्यूज अगर चेंज भी हो जाती है तो भी आपका आंसर चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे आप अप्लाई करोगे, ये है सम इफ्स का, है ना। तो सम इफ्स में क्या पूछा है हमें? सम रेंज। तो अब देखो सम इफ्स जो है यहाँ पे सम रेंज पहले ही आए, जो पहला था फॉर्मूला सम इफ, यहाँ पे सम रेंज थी वो लास्ट में थी और वो ऑप्शनल थी। इसीलिए हम सिर्फ रेंज सिलेक्ट करके कंडीशन डाल के हम डायरेक्टली आगे चले गए। बट हम जब डेटा में गए तब डेटा में हमें कंडीशन पूरी डालनी पड़ी, क्यों? क्योंकि जो जेंडर था, जेंडर क्या है? टेक्स्ट कॉलम है, उसके अंदर कैलकुलेशन टोटल नहीं होगी, है ना। इसलिए हमें सम रेंज करना पड़ा। अब यहाँ पे समिप्स है, तो सम रेंज में यहाँ पे पूरा सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा करूंगा। यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 बोला है, क्राइटेरिया रेंज 1 क्या आएगा? वो यही आएगा, जहां जहां पे आपको रेंज दिखाई देगा वो सिलेक्शन करना है, कॉमा क्राइटेरिया 1। अब यहाँ पे आएगी क्राइटेरिया 1, जो मुझे लगानी है ग्रेटर देन, और उसके बाद में लगानी है लेस देन। तो यहाँ पे क्राइटेरिया 1 में क्या करूंगा मैं? यहाँ पे डबल कोट्स, ग्रेटर देन, डबल कोट क्लोज, एम्परसैंड, और यहाँ पे मैं लूंगा ये वाला सेम, है ना, कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 बोला गया है, तो रेंज 2 है तो ये फिर से आएगा, कॉमा क्राइटेरिया 2 बोला गया है। अब देखो यहाँ पे सम रेंज था, फिर से क्राइटेरिया रेंज था, यहाँ पे फिर से सम रेंज नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। सम रेंज का जो सिंटैक्स है ये एक ही बार आएगा। तो इस पे भी आप ऐसे 255 क्राइटेरियाज ऐड कर सकते हो, है ना। यहाँ पे हम तो, हमें तो सिर्फ 2 ही बोला है बिटवीन में। बिटवीन क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पे हमें यूज करना है अभी क्राइटेरिया रेंज के बाद में जो क्राइटेरिया 2 है, यहाँ पे हम यूज करेंगे डबल कोट्स, लेस देन, डबल कोट क्लोज, देन एम्परसैंड, देन उसके बाद में
हाईएस्ट वैल्यू है उसे, देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये हमें जो मिल रहा है आंसर वो कहाँ से कहाँ तक है, 300 से ज्यादा और 4128 से कम, ये है अपना आंसर। तो अब हम चलो यहाँ पे भी और एक ये कर देते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, अल्टेचर। यहाँ पे भी हम लिखेंगे बिटवीन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे बिटवीन में हम डायरेक्टली ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 300 से लेकर 4128। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा तो देखो अभी 8270 क्या आ रहा है, 7800 से लेकर 8296 में कितने सेल्स थे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी टोटल क्या आ रही है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे डबल क्लिक हो गया था। तो 4 5 6 7, तो देखो सम 73409, और यहाँ पे क्या आ रहे हैं 8257। मैंने फॉर्मूला भी लगाया समिप्स, समिप्स के अंदर ग्रेटर देन एंड लेस देन, तो टोटल कुछ तो गलत आ रही है, सम ऑफ वैल्यू सेटिस्फाई अबव कंडीशन। नहीं ये टोटल क्यों गलत ले रहा है, 8270 इतना ही टोटल नहीं आएगा इसका, हाँ ये देखो ज्यादा आ गया अभी, है ना। तो पता नहीं वहां पे कुछ तो गड़बड़ हुई थी, तो इसका टोटल हम चेक कर लेते हैं, ये वाला। फिर ये सिलेक्ट किया इसको, हाँ तो अभी अभी भी गलत आ रही है ना, 144, उसके बाद में क्या है 768, ये भी गलत आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है ना, जहाँ पे ये टोटल गलत है। तो चलो हम यहाँ पे चेक करते हैं कंडीशन क्या लगी हुई है, कंडीशन को एक बार देख लेते हैं बिटवीन। अच्छा तो यहाँ पे देखो ये गलत हो रहा है ना, यहाँ पे सेल नंबर जो है ये गलत हो रहा है, इसको हमें हटाना है, इसे हम हटा देंगे पूरा और इसको सिलेक्ट करेंगे और ओके, और फिर से अप्लाई करेंगे, तब जाके इसकी टोटल हमें बराबर मिलेगी। तो देखो अभी, हाँ अब टोटल बराबर आ रही है 125029, है ना, ये टोटल मैच हो रही है। तो ये अपना समीप का जो फॉर्मूला था, अगर आपको एक टेबल के अंदर कैलकुलेशंस करने हैं कंडीशन डाल के बिटवीन का आंसर निकालना है तो आप ऐसे करोगे, और अगर आपको डेटाबेस में करना है तो आप कैसे आंसर निकालोगे। अब देखो मल्टीपल कंडीशंस के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे एक मुझे सिंपल टेबल बनाना है कि जहाँ पर मुझे रीजन दिए गए हैं, है ना, रीजन दिए गए हैं, मेल एंड फीमेल का भी यहाँ पे बिजनेस अचीवमेंट मुझे कैलकुलेट करना है ना, मुझे बिजनेस अचीवमेंट रीजन वाइज मेल एंड फीमेल का कैलकुलेट करना है। तो देखो कंडीशन कितनी आती है, मल्टीपल कंडीशन आ चुकी है, यहाँ पे मुझे मेल एंड फीमेल भी अलग अलग कैलकुलेट करने हैं और रीजन भी कैलकुलेट। तो यहाँ पे समझो रीजन में लेता हूँ, वेस्ट रीजन है और नॉर्थ रीजन है ना, दो रीजन का मुझे आंसर चाहिए। तो ये मैं कैसे लूंगा, इज इक्वल टू समिट्स, है ना। अब इस फॉर्मूला के अंदर हम रेफरेंसिंग का भी यूज करेंगे। क्यों रेफरेंसिंग, क्योंकि मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जहां पे मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करूं और यहाँ पे सब जगह पे अप्लाई करूं, है ना। तो ये ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए मैं चाहूंगा समिट्स, है ना, सम रेंज। अब सम रेंज कहाँ पे है, मुझे सम रेंज लेनी है बिजनेस अचीवमेंट की, वो कॉलम कहाँ पे है, के कॉलम, है ना, के कॉलम आ गया, कॉमा। अब यहाँ पे मैं पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं, है ना। मैं इसको पूरा क्यों सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि उसके नीचे कुछ भी नहीं है डेटाबेस के नीचे। तो यहाँ पे फिर जाऊंगा सम रेंज, यहाँ पे मैं के कॉलम सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, उसके बाद में मुझे क्राइटेरिया 1 देना है ना। तो रीजन ये मेरा क्राइटेरिया 1 है, रीजन कॉलम,
उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में मैं यहाँ पे शीट 1 में फिर से जाऊंगा और ये वाला मैं उसका जो क्राइटेरिया था वो मैंने सिलेक्ट किया क्राइटेरिया 1, है ना। तो यहाँ पे मैं करूंगा 1 2 3 बार F4 करूंगा, और जो के कॉलम था वहां पे भी जाके मैं एक बार F4 करूंगा तो ये कॉलम लॉक हो गया, H कॉलम भी लॉक हो गया। और फिर मैं आगे जाऊंगा यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 पे। तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरी, वो है जेंडर। तो मैं जेंडर का कॉलम सिलेक्ट करूंगा, इसको भी मैं F4 करूंगा, कॉमा। अब मुझे क्राइटेरिया 2 डालना है, तो क्राइटेरिया 2 क्या है, ये वाला मेल क्राइटेरिया 2 है। तो इसको मैं 1 और 2 बार F4 करूंगा, तो ये क्या हो गया, रो लॉक हो, है ना। तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ फॉर्मूले को, और यहाँ पे जो नंबर आया और यहाँ पे मैं सब जगह पे पेस्ट किया, तो ये मुझे क्या मिला, एक डायनामिक आंसर मिला, जहाँ पे मुझे दूसरी जगह पे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रेफरेंसिंग का यूज करके आप डायनामिक आंसर्स निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने F2 किया, तो ये बराबर नॉर्थ को पकड़ रहा है और फीमेल को पकड़ रहा है ना, मतलब उसकी टोटल ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साउथ भी डालूं, है ना, तो यहाँ पे मुझे ये आंसर साउथ का मिला के देगा, साउथ का मेल का टोटल, साउथ का फीमेल का टोटल, तब ये ऐसे मुझे आंसर मिलेंगे। मैं यहाँ पे और भी अलग कुछ डालूं, नॉर्थ वेस्ट है अपने पास, तो यहाँ पे भी मुझे वैसे ही आंसर मिलेंगे। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट रहेगा, नहीं है, अपन चेक करते हैं कौन से रीजन है अपने पास। नॉर्थ वेस्ट 2 है ना। अब्रॉड भी है, तो चलो हम अब्रॉड देखते हैं। अब्रॉड में कौन है, सिर्फ मेल वर्कर्स है ना। तो यहाँ पे हम जाते हैं ईस्ट में, तो ईस्ट का भी मुझे टोटल मिले। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मूला एक डायनेमिक बना दिया मैंने, कि जहाँ पे मुझे सबकी टोटल यहाँ पे मिलती रहे। ठीक है, ये फॉर्मूला समझा क्या, कि फिर से समझाऊं। यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई भी हम करेंगे, तो चलो हम देखते हैं अब्रॉड के अंदर मेल कितने हैं। यहाँ पे मैं आया रीजन के अंदर, अब्रॉड मैंने सिलेक्ट किया। अगर अब्रॉड में देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेल लोग काम करते हैं अपनी कंपनी में, तो यहाँ पे ये इनका टोटल हो गया, जो है 40,000, है ना, 40,000 समथिंग। हाँ, 44,247 है ना, ये वाला उसका आंसर। अगर आप यहाँ पे भी जाओगे आगे, आगे जाओगे तो समझो मैं ले रहा हूँ अभी नॉर्थ का टोटल ले रहा हूँ। तो नॉर्थ के अंदर कितने फीमेल है, फीमेल की टोटल में देख रहा हूँ, ये टोटल आ रही है 1645694। यहाँ पे भी आके देखते हैं, तो यहाँ पे भी अपना टोटल मैच हो रहा है। नॉर्थ का फीमेल का बिजनेस अचीवमेंट ये इतना है, 1645694। समझ में आ रहा है। हेलो गाइस। यस हाँ। सर। नो। हेलो। हाँ, समझा कि नहीं समझा। हाँ, समझा। तो नो बोले कि हो बोले। हाँ, हाँ, बोली। अच्छा, मुझे ये यहाँ पे आवाज आ रही है ना उठने की, इसकी वजह से आवाज हम्म। यहाँ पर। ठीक है, मेरा आवाज तो आप लोगों को तो क्लियर आ रहा है ना। हाँ, हाँ। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल चाहिए क्या आप लोगों को, कुछ कभी डिफिकल्टी फेस हुई है ऐसे क्वेश्चंस में, क्राइटेरियाज वगैरह लेने के लिए। हेलो। हाँ, कभी कोई क्वेश्चन ऐसे पड़ा है, कोई देखा है कभी, कुछ प्रॉब्लम आई है काम करते करते कि ये यहाँ पे टोटल नहीं आ रही है, मुझे ऐसी कंडीशन लगानी है। हाँ, बहुत बार। अब वो करने के लिए आ जाएगा। हाँ, हाँ। ठीक है, तो मैं एक और ये लेता हूँ, कंडीशन लेता हूँ, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हमने सीखा, इसके अंदर मैं एक और कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, कि मुझे एक जो वेस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन के अंदर मेल एम्प्लॉय है, मेल एम्प्लॉय ने ऐसे कितने लोगों ने 15,000 के ऊपर जितनों जो भी ये किया रहेगा, बिजनेस अचीवमेंट किया रहेगा, उनकी टोटल चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा क्राइटेरिया रेंज 3 में।
क्राइटेरिया रेंज 3 में जाके मैं यहाँ पे पहले जो रेंज है उसको सिलेक्ट करूंगा। रेंज क्या है मेरी? रेंज है मेरी बिजनेस अचीव। ठीक है, जो के कॉलम है इसको मैं फ्रीज करूंगा, कॉमा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ, क्राइटेरिया 3, है ना, थर्ड कंडीशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन कैसे आएगी कि मुझे 15,000 से ज्यादा वाली की टोटल चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स, कॉमा के बाद में यहाँ पे कॉमा ऑलरेडी डल चुका है। ठीक है, तो डबल कोट्स ग्रेटर देन, डबल कोट क्लोज, देन एम्परसैंड, और यहाँ पे मैं नहीं तो डायरेक्टली इसके अंदर ही टाइप कर देता हूँ 15,000, और फिर डबल कोट क्लोज, है ना, और एंटर। तो यहाँ पे अभी जो टोटल आ रही है ये देखो कम हो गई टोटल। पहले कितनी थी? ये ज्यादा थी। जब मैंने फॉर्मूला डाला और यहाँ पे पेस्ट किया, तब यहाँ पे टोटल ऐसे चेंज हो गई, है ना। कम हो गए हो जाएगी क्योंकि जो 10,000 से 15,000 तक के बीच में जितने भी लोग हैं उनकी टोटल यहाँ से कम हो जाएगी। ये वाला नहीं समझा। ये वाला क्या है देखो, वेस्ट रीजन के अंदर कितने फीमेल्स ऐसे हैं जिन्होंने 15,000 के ऊपर बिजनेस अचीवमेंट किया है। तो हम यहाँ पे हम्म। देखते हैं, हम जाते हैं, फिल्टर करते हैं, यहाँ पे फीमेल में जाते हैं, फीमेल में जाके हम्म। हम यहाँ पे वेस्ट सिलेक्ट करते हैं, है ना। और बिजनेस अचीवमेंट हम्म। कितने लोगों ने 15,000 के ऊपर किया है, तो इनको अगर मैं फिल्टर करता हूँ ग्रेटर देन 15,000, है ना, और ओके करता हूँ, तो ये जो इसकी टोटल आ रही है 13, कितना आ रहा है? 1360,167। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही आ रही है, 1360, हाँ 167। तो ये वो हाँ कंडीशन हमने लगा दी जो हमने शुरुआत में देखा ना, एक जो क्वेश्चन था यहाँ पे, जो हमने शुरुआत में देखा हमने कैसे 6,000 से ज्यादा लिए थे, वही कंडीशन हाँ। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी कि जो सेम ओके। कंडीशन है 15,000 के ऊपर वाली तो बस वो फीमेल्स का। बिजनेस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन 15,000 ब्रैकेट क्लोज। यस, ओके। ऐसे कर। तो ऐसे भी और भी अलग अलग कंडीशंस आएगी, जैसे कि आपका डेटा जितना बड़ा है या फिर डेटा आपको पता है उसके अंदर और भी मल्टीपल कंडीशंस ऐड करनी है, तो आपको उसको ऐड करना आना चाहिए। ठीक है, तो सम इफ्स ये ऐसा फॉर्मूला है जहाँ पे आप कंडीशंस लगा के टोटल ले सकते हैं।